नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक होनहार विद्यार्थी परिस्थितियों का शिकार बनकर खूंखार डाकू बन गया, जिसके हाथों से सैकड़ों लोगों का खून बहा और जो अपनी 1000वीं उंगली की तलाश में था। लेकिन जब उसका सामना हुआ भगवान बुद्ध से, तो वही डाकू करुणा का प्रतीक बन गया। ये है अंगुलीमाल की कहानी, जो बताती है कि हर पापी के भीतर भी एक संत छिपा होता है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक राजपुरोहित के घर एक पुत्र जन्मा। जन्म के समय शुभ शकुन हुए, इसलिए उसका नाम रखा गया अहिंसक। नाम के जैसे ही उसका स्वभाव भी था, कोमल, बुद्धिमान और जिज्ञासु। ज्ञान की खोज में वह पहुंचा तक्षशिला, जो उस समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहां उसने इतनी लगन और निष्ठा से अध्ययन किया कि जल्दी ही गुरु और सहपाठियों के बीच सबसे अलग दिखाई देने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता, शील और प्रतिभा से गुरु भी उस पर विशेष स्नेह करने लगे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी छिपा रहता है। कुछ सहपाठी उसकी सफलता से जलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने गुरु के मन में अहिंसक के प्रति संदेह के बीज बो दिए। गुरुदेव, अहिंसक आपकी पत्नी के प्रति अनुचित भाव रखता है। पहले तो गुरु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वही झूठ बार बार दोहराया गया, तो उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। एक दिन आवेश और ईर्ष्या में डूबे गुरु ने अहिंसक को एक असंभव सी गुरुदक्षिणा मानकर आज्ञा दी। यदि तू मेरा सच्चा शिष्य है, तो मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में 1000 मानव उंगलियां ला कर दे। अहिंसक सन्न रह गया, पर गुरु की आज्ञा उसके लिए ईश्वर का आदेश थी। गुरु की आज्ञा को अपना धर्म मानकर अहिंसक ने तक्षशिला छोड़ दी और भारी मन से जंगल की ओर चला गया। पहले तो उसने बहुत कोशिश की कि बिना हिंसा के गुरु दक्षिणा पूरी हो जाए, पर कोई भी व्यक्ति अपनी उंगली देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसके भीतर एक द्वंद्व जन्म लेने लगा। गुरु की आज्ञा भी तो धर्म है, अगर उसे पूरा करना ही जीवन का कर्तव्य है, तो शायद ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। बस यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। एक दिन विवश होकर उसने पहली बार हिंसा की और उसी क्षण उसकी आत्मा पर एक अंधकार छा गया। अब वह राहगीरों को लूटने लगा, मारने लगा। हर बार किसी को मारता तो उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में पिरो देता। धीरे धीरे उसकी उंगलियों की एक माला तैयार हो गई। लोग उसे कहने लगे अंगुलीमाल, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला डाकू। उसका आतंक इतना फैल गया कि लोग उस मार्ग से गुजरना छोड़ चुके थे। राजा प्रसेनजित की सेना तक उसके नाम से काम उठती थी। अब उसके पास थी 999 उंगलियां, बस एक उंगली बाकी थी, और उसी एक उंगली की खोज में किस्मत उसे भगवान बुद्ध तक ले जाने वाली थी। उसी समय महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे थे। लोगों ने बुद्ध को चेतावनी दी, भगवान, उस जंगल में मत जाए, वहां अंगुलीमाल नाम का राक्षस रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वहीं जाना होगा जहां किसी को सबसे अधिक शांति की जरूरत है। और वे अकेले उसी जंगल के रास्ते पर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से उन्हें देखा। वाह, मेरा 1000वां शिकार खुद चलकर आ रहा है। वह तलवार लेकर दौड़ा, पर अजीब बात, जितना दौड़ता बुद्ध उतने ही पास दिखाई देते, लेकिन पकड़ में नहीं आते। थककर वह चिल्लाया, रुक जा सन्यासी, ठहर जा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही ठहर गया हूँ अंगुलीमाल, अब तो कब ठहरेगा? अंगुलीमाल हैरान, ये कैसे संभव है? तुम तो चल रहे हो और मैं दौड़ रहा हूँ। बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, मैं ठहर गया हूँ क्योंकि मैंने हिंसा, क्रोध और घृणा को त्याग दिया है। लेकिन तुम अब भी हिंसा में दौड़ रहे हो, इसलिए तुम ठहरे नहीं। जंगल की नीरवता में बुद्ध और अंगुलीमाल आमने सामने खड़े थे। अभी कुछ पल पहले तक भय और क्रोध से भरा हुआ डाकू अब बुद्ध की करुणा की आभा में जैसे थम गया था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम इतने बलवान हो तो जरा उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर दिखाओ। अंगुलीमाल मुस्कुराया और बोला, ये कौन सा कठिन काम है, अभी लाकर दिखाता हूँ। उसने आगे बढ़कर पेड़ की एक टहनी तोड़ी और बुद्ध के सामने रख दी। देखो कितना आसान है, उसने गर्व से कहा। बुद्ध ने सहज मुस्कान के साथ कहा, अब उतनी ही आसानी से इस टहनी को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल हंस पड़ा, ये असंभव है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम उस टहनी को जोड़ नहीं सकते जो तुमने तोड़ी है, तो फिर तुम्हें किसी प्राणी का जीवन नष्ट करने का या छीनने का क्या अधिकार है? इन शब्दों ने अंगुलीमाल के मन में बिजली की तरह चोट की। उसे पहली बार अपने कर्मों का भार महसूस हुआ, अपराध बोध जागा। उसके हाथ ढीले पड़ गए, टहनी जमीन पर गिर गई और आंखों से आंसू बह निकले। अंगुलीमाल झुक गया, उसका गर्व टूटा पर हृदय जाग उठा।
उस दिन जंगल में सिर्फ एक डाकू का अंत नहीं हुआ, बल्कि करुणा का जन्म हुआ। बुद्ध के ये शब्द तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन, अंगुलिमाल के मन मस्तिष्क में लगातार गूंजते रहे। अंगुलिमाल तलवार गिराकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। कांपित स्वर में बोला, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं बहुत पापी हूँ। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, कोई भी इतना पापी नहीं होता कि वह सत्य के मार्ग पर न चल सके। इन शब्दों ने उसके भीतर शांति की एक नई किरण जगा दी। अंगुलिमाल ने उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया, तलवार, उंगलियों की माला और हिंसा का मार्ग। वह बुद्ध का शिष्य बन गया, कठोर तपस्या की, मन को निर्मल किया और आगे चलकर अरहत अर्थात पूर्ण ज्ञानी भिक्षु बन गया। दोस्तों, अंगुलिमाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं होता कि उठ न सके। अगर उसके भीतर पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा है, तो करुणा की एक किरण भी उसके जीवन को प्रकाशित कर सकती है। और यही बुद्ध का संदेश था, अहिंसा और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है।